अभिषेक एक सुंदर नौजवान लड़का है। आज ऑफिस आते समय लॉबी में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वह उसे देखने के लिए रुकता है, तब तक उसे ऑफिस बॉय आवाज़ देता है, सर गुड मॉर्निंग। वह मुड़कर उसे देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मोहन, सब ठीक है? वह हाँ में सर हिला दिया। अभिषेक पलट कर देखता है, तब तक वो गायब हो जाती है। अभिषेक का मूड ऑफ होता है, पर वह किसको दोष दे। अब बॉय देख कर गुड मॉर्निंग ना बोले तो भी बुरा, और उसको जवाब नहीं देना वो भी अच्छा नहीं होता है। वह खुद को कोसते हुए लिफ्ट में जाता है। वह जाकर अपने कैबिन में बैठकर कंप्यूटर ऑन करता है। उसी समय उसके बॉस का फ़ोन आता है। वह अपने कैबिन में बुलाता है। उसकी यह सॉफ्टवेयर की कंपनी है। यह कई बड़ी कंपनी को सर्विस देते हैं। उसके बॉस सुंदर साहू ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। वह कैबिन में एंटर करता है तो बॉस के सामने उसी लड़की को बैठी देखता है, जो तो उसके दिल में फ्रिज खुल जाता है। वह बॉस के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता और चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुंदर उसे देखता रहता है। अभिषेक, ये है मेरी बेटी निकिता, कल ही देहरादून से आई है। वहाँ दून कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कभी तुम लोगों से ये बात शेयर नहीं की, पर अब ये यही रहेगी और हमारी कंपनी को संभालेगी। पर मैं चाहता हूँ कुछ दिन ये मुंबई शहर घूम ले, ताकि कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा इसे घुमाने का काम तुम करो। अंधा क्या मांगे दो आंखें, यहाँ तो बिन मांगे सब कुछ मिल गया। वह खुश होकर कहता है, इट्स माई प्लेजर सर, आप यह चाहें मैं हाजिर हूँ। सुंदर अपनी बेटी निकिता से अभिषेक का इंट्रो करवाता है। अभिषेक को रात भर नींद नहीं आती। वह तो निकिता की याद में खोया रहता है। सुबह 1 घंटे पहले ही उसके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वह नीचे आ जाती है। वह उसे देख खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलती है, तो वह भी खुश होकर गुड मॉर्निंग बोलता है। ड्राइवर गाड़ी लाता है। दोनों कार में बैठते हैं और शहर घूमने निकल पड़ते हैं। अभिषेक को बिन मांगी मुराद मिल गई थी। दोनों घूमने निकल पड़े। 3 दिन में पूरी मुंबई घूमने के बाद चौथे दिन वह ऑफिस आता है तो सुंदर बहुत ही खुश होकर मिलता है और कहता है, निकिता तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, सी इज़ वेरी हैप्पी। अभिषेक की निगाहें निकिता को ढूंढ रही थी। 3 दिनों में वह उसके दिल में बुरी तरह से घुस गई थी। वह 3 दिन सिर्फ उसको निहारता ही रहा। एक बार तो उसने हंसकर कह भी दिया, इतना मत देखो, नज़र लग जाएगी, और जोर से हंस दी। एक बार तो वह डर गया कहीं बॉस को कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। आज वह अभी तक आई नहीं थी। वह सुंदर के पास एक फाइल लेकर जाता और फाइल साइड करवाते हुए उसने निकिता के बारे में पूछता तो वह कहता है, वह बॉम्बे हॉस्पिटल गई है। अभिषेक चौंक कर पूछता, सॉरी सर, हॉस्पिटल क्यों? सुंदर उसे देखता है और अपने चेयर से उठता है और अभिषेक से कहता है, उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और वह अपना रूटीन चेकअप के लिए गई है। अभिषेक चौंकता है। उसके तो दिल पर तो जैसे हथौड़े चलने लगता है। उसके सपने चूर चूर होने लगे। वह सुंदर से कहता है, उसे प्रॉब्लम है तो अकेले क्यों गई, आप साथ चले गए होते। वह कहते हैं, निकिता किसी को परेशान नहीं करना चाहती, उसने तो मुझे भी मना किया है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हो। अभिषेक बहुत दुखी होता है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की पर दिल भी आया तो वह भी ऐसी निकली जिसकी उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है। पिता तो बचपन में ही चले गए थे। उसकी माँ अभी 6 महीने पहले ही उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। उसने अपनी किस्मत से चिढ़-सी होने लगी थी। वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दोपहर के बाद निकिता ऑफिस में आती है तो अभिषेक बहुत खुश होता है। वह उसके पास जाकर कहता है, हेलो निकिता जी, हाउ आर यू? निकिता मुस्कुराकर कहती है, मस्त हूँ, कूल हूँ, और अपनी सुनाओ। अभिषेक भी कहता है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तभी सुंदर बाहर निकल कर आता है और निकिता से पूछता है, कब आई बेटी, आओ अंदर बैठ जाओ। वह अभिषेक को भी आने के लिए कहता है। तीनों कैबिन में बैठते हैं। सुंदर निकिता से पूछता है, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? वह कहती है, पापा डॉक्टर ने कहा या तो किडनी बदल दो या फिर कुछ दिनों की मेहमान हो, अब कुछ नहीं हो सकता पापा। अभिषेक कहता, सर किडनी तो कोई भी दे सकता है। सुंदर कहता, उसे तो ब्लड कैंसर है तो वह दे नहीं सकता, इसकी माँ तो है नहीं, अब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, या तो मैं अपना घर बेचूं, अब कुछ नहीं होगा तो घर बेचना ही होगा। तुम तो जानते ही हो यहाँ बिजनेस का क्या हाल है, सबकी सैलरी देने भर का ही काम हो पा रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे दिखाने के और खाने के
दांत अलग अलग है। अभिषेक पूरी रात करवट बदलता रहा, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार निकिता का प्यारा चेहरा उसकी नज़रों में छाया हुआ था। सुबह ऑफिस जाने पर वह सुंदर के कैबिन में जाता है। सुंदर उसे देखता है, चौंकता है। वह कहता है, सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, बट मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सुंदर उसे देखता है और कहता है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, बोलो क्या हुआ। वह कहता है, सर मैंने सोचा कि निकिता को एक किडनी मैं दे दूंगा और आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मोम का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा करीब 40 लाख मेरे पास है, सब मैनेज हो जाएगा। सुंदर कहते हैं, अरे नहीं, वो मेरा हेडेक है, तुम परेशान मत हो। अभिषेक कहता है, सर आप बुरा मत मानिए, मैंने जब पहले दिन निकिता को देखा तो उससे प्यार हो गया और मैं उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे निराश मत करिए, मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, 4 दिनों में इतने बड़े दीवाने हो गए कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। वह कहता है, सर प्यार तो एक पल में होता है, अब हो गया तो हो गया। सुंदर कहता है, एक बार सोच लो, सारी ज़िंदगी की बात है। वह कहता है, सर उसके बिना तो वैसे भी ज़िंदगी बेकार ही होगी, तो हम दोनों एक एक किडनी से जितने दिन जिएंगे अच्छे ही जिएंगे। सुंदर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सुबह घर आ जाना, हम हॉस्पिटल चलकर चेकअप करवा लेंगे। दूसरे दिन सुबह अभिषेक सुंदर के घर का बेल बजाता है। सुंदर डोर खोलता है, उसे देखकर मुस्कुराकर अंदर आने को कहता है। वह अंदर आता है। घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा है। सुंदर उसे बैठने को कहता है। थोड़ी देर में निकिता सज धज कर बाहर आती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक के दिल की धड़कन होती है। वह उसे देखकर मुस्कुराई और उसे हग करती है। सुंदर अभिषेक से कहता है, अभिषेक निकिता तुम्हारे साथ एक वीक और घूमना चाहती है। अभिषेक चौंकता है और कहता है, आज चेकअप कर लेते हैं, फिर ले जाऊंगा घूमने। सुंदर कहता है, अभिषेक तुम्हारी माँ मरने से पहले मेरे पास आकर बोली थी कि मेरे बाद इसका कोई नहीं है, तुम इसका ख्याल रखना। तभी से मैं तुम पर नज़र रखे था। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना था, तो तुमने कहा वो अपने तरीके से लड़के को चेक करेगी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया। क्योंकि तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभानी थी, तो तुम निकिता के एग्ज़ाम में पास हो गई और तुम्हारी किडनी और पैसे दोनों बच गए थे और तुम कंपनी के मालिक भी बन गई। अभिषेक को इतनी खुशियाँ एक साथ बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। निकिता उसे गले लगाती है। सुंदर भी उसे गले लगाता है।